ये आइडिया आया कहाँ से कि भैया यार भारत घूमना है? भारत का नक्शा देखता था, हाई लेवल का वहाँ जैकेट पहना जाता पहना है, जाता गले में अंगीठी भी होती है। तो अब जब इतनी जगह घूम रहे हो तो ऑब्वियसली फंड की बात मैंने शुरुआत में भी करी आपसे, तो फंड तो लगता होगा। उन सब चीज़ों की बुकिंग होती है। तो ये मैनेज कैसे करते हो? अगर जेब में पैसा नहीं है तो फिर दुकानदार तो देगा नहीं। नहीं देगा, जी, कोई अपना भाव लगता नहीं है बिल्कुल। कि वो हमें देगा। इंडिया का लगभग आपने घूम लिया, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जो रह चुकी हैं। चाहे वो सिंगापुर हो, मलेशिया हो, अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्विट्ज़रलैंड हो, न्यूज़ीलैंड हो, हॉलैंड हो, मिस्र हो, सऊदी अरबिया हो। अगर हमारी बिग पर्सनैलिटी से मुलाकात नहीं भी हो, लेकिन अगर हमारे मिडिल क्लास के लोगों से मुलाकात हुई ना, तो उनसे सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलता है। कभी लगता है कि ना हमारा उत्तराखंड का बेस्ट है, कभी लगता नहीं भैया उत्तराखंड में ये चीज़ चेंजेस होनी चाहिए। अभी उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया पर भी गए हो कभी? उत्तराखंड के पहाड़ी एरियो पर गया हूँ सर, लेकिन वहाँ थकावट हो जाता है, तो घूमने की वजह से बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भैजी पॉडकास्ट की 7वें एपिसोड में। दोस्तों, अगर मैं आपसे घूमने की बात करूं और आपसे पूछूं कि आपने अभी तक कितनी जगहों को घूम लिया है, तो आप कुछ नाम मुझे जरूर बोल सकते हैं। लेकिन आज हमारे पॉडकास्ट में जो शख्स मौजूद हैं, इन्होंने भारत के लगभग सभी के सभी राज्यों को विजिट कर लिया है। एक उद्देश्य है कि भैया सिर्फ भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी मुझे घूमना है। अब क्या क्या प्लानिंग है घूमने की और कहां से दिमाग में ये आया कि मुझे घूमना चाहिए, सारी की सारी बातें आज के इस पॉडकास्ट में आप लोग से होने वाली है। पॉडकास्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त रहने वाला है, इसीलिए इस पॉडकास्ट के साथ आप पूरा बने रहिए और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो में, इस पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैं जिस शख्सियत की बात आप लोग के बीच में कर रहा हूं, उनका नाम है आसिफ रजा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आसिफ रजा जी धन्यवाद सर। आपका। आने पर कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। मैं जो है अपने हाउस से अपने नज़दीकी एयरपोर्ट अयोध्या, अयोध्या टू दिल्ली, दिल्ली टू देहरादून और फिर देहरादून से मैं जो है यहाँ उपस्थित हुआ हरिद्वार। क्या बात है, तो हरिद्वार आप पहली बार आए हो? जी सर, पहली बार। पहले कभी मौका नहीं मिला हरिद्वार आने का? नहीं, इस रास्ते से गुज़र तो हुआ है सर, लेकिन जो है यहाँ स्टे करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, यानी कि हरिद्वार की इस धरती पर कदम नहीं रखा। नहीं मिला। आज आपने कदम रखा तो कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा सर हरिद्वार का, यहाँ का वातावरण और यहाँ का जो है, यहाँ के लोग, माहौल शांतिपूर्वक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं सर बेसिकली बात करूँ तो मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है हथियागढ़ गौरा चौकी। मैं उसी गाँव का रहने वाला हूँ और एक फार्मर फैमिली से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और हमारे फादर्स जो है एक टीचर्स हैं, अध्यापक हैं और मैं जो है, मुझे उन्होंने एजुकेशन दिया फुल और बीकॉम और एमकॉम क्वालीफाई कर चुका हूँ सर। एज़ अ स्टूडेंट अभी हूँ करंट टाइम में। अच्छा, अभी आप स्टूडेंट हो जी। और साथ में छोटी-मोटी अर्निंग पार्ट टाइम, फुल हाँ। टाइम तो कुछ चल ही रहा होगा। जी, जी, जी। जेब को चलाने के लिए तो इतना चाहिए और आप इतनी सारी जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो उसके लिए कहीं न कहीं से तो फंड आपको चाहिए ही, बिल्कुल। क्योंकि बिना पैसे के लिए तो आप कहीं बैठ एक रिक्शा में भी बैठोगे भी पैसा लेगा आपसे। विदाउट मनी एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल सर। ठीक है, आप कुछ भी करो। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे भारत की काफ़ी सारी जगहों को आपने घूमा है और काफ़ी सारी चीज़ें आपने वहाँ पर से जानी हैं। तो सबसे पहले दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से कि भैया यार भारत घूमना है? सर, जब मेरे फ़ादर ने मुझे जो है एक प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन करवाया, तो वहाँ से जब मैंने जो है 1 से लेके 5 तक और 5 से लेके जब मैं 5th का जो है 5th के बाद 6th में जब मेरा एडमिशन हुआ, तो 6th से ही जो है हमें जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ाई जाने लगती हैं हुँ, हुँ। और उसके बाद भूगोल है, इतिहास है, हुँ, हुँ। ज्योग्राफ़ी है, हाँ, हाँ। इन सब पुस्तकों को दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो जब बिल्कुल। मैं 6 से लेके 8 तक जो इन पुस्तकों को पढ़ा, तो मैं हर एक पुस्तक में देखता था, भारत का नक्शा पढ़ता था, नक्शा है, हाँ। भारत का नक्शा देखता था और उन चित्र को मैं देखता था कि जो है हिंदुस्तान के नक्शों को जब पढ़ता था, तो राजस्थान देखता था, मुंबई देखता था, उसके बाद जो है बिहार देखता था, बम्बई देखता था, कर्नाटका देखता था, हैदराबाद देखता था, चेन्नई देखता था, मैसूर देखता था, उसके बाद जो है गुजरात देखता था, बैंगलोर देखता था और जयपुर हो गया, बिहार हो गया, इन हाँ, सभी ये जगहें देखते थे। जगह देखते थे। तो मैं हैरत में पड़ा था कि मैं जो है इन जगहों को कैसे देखूँगा रियल हुँ, में, हुँ, क्योंकि हुँ। किताबों में पढ़ रहा था। हुँ, हुँ। तो फिर पढ़ाई
करते करते मेरे मन में आया कि अब जो है मुझे स्टार्टिंग से मैंने जो 6 से लेके 8 तक जिन पुस्तकों में पढ़ा है, अब मुझे जो है हर एक उन शहरों को जो है एक्सप्लोर करना है और जाके जो है देखना है वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग और वहाँ जो है क्या-क्या वहाँ पर खूबसूरत चीज़ें हैं देखने के लायक। तो मैंने जो है हिंदुस्तान के नक्शों को स्टडी करते हुए उसके बाद घूमना स्टार्ट किया और मैं भारत को कंप्लीट कर चुका हूँ। भारत यानी कि भारत में अभी 29 राज्य हैं शायद, जी, 29 ही है ना? 29 हाँ, राज्य। 29 राज्य हैं, तो 29 के 29 राज्य आप घूम गए हो? 29 के 29 राज्य का मैं दौरा कर चुका हूँ, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कन्याकुमारी हो और वास्को डी गामा हो या ऊटी हो सब जगह घूमे या हुए हैं। मदुरई हो। जी हाँ, उन जगहों पर रह चुका हूँ। मुझे कुछ ऐसे शहरों का के बारे में जानकारी है कि जहाँ हमेशा ऑलवेज़ टाइम जो है ठंडी होती ऐसी जगह भी आप है। एक्सप्लोर जी, जी, करे हुए हैं। एक्सप्लोर कर चुका हूँ, रह भी चुका हूँ। ऊटी जब मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि गर्मी के मौसम में भी वहाँ ठंडी होती है और हाई लेवल का वहाँ जैकेट पहना जाता पहना है, जाता है। गले में अंगीठी भी होती हैं, कश्मीर में तो ठंडी होती हुँ, ही हुँ, है। हुँ। शिमला में ठंडी होती है इस वक़्त अगर हम जैसलमेर की बात हुँ, करें, हुँ। शिमला की बात करें, कुल्लू मनाली की बात करें, नैनीताल की बात करें, उत्तराखंड में भी ठंडक है। हुँ, लेकिन शिमला, कश्मीर, जैसलमेर वगैरह में जो है ठंडक समझ लीजिए कि बरकरार ही रहता है, लगभग 12 मास ठंड बारहों रहती है। मास ठंड। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखो घूमने के लिए तो हम भी घूमे हैं, जी, ठीक है? हमारा माइंडसेट घूमने का अलग रहता है, लेकिन आपका माइंडसेट क्या है घूमने का? मेरा मेंशन यही है कि जो है मुझे घूमते हुए अच्छा लगता है और दूसरी बात ये है कि हम जब घूमते हैं तो हम फ्रीडम होते हैं और उसके बाद जो है हमें हर एक सिटी के बारे में पूरी नॉलेज होती है, ठीक है? रास्तों के बारे में नॉलेज होता है और यानी कि आप सब क्या है कि नॉलेज के लिए ही जी, नॉलेज के लिए घूम रहे हो। अब हम लोग क्या, हम नॉलेज के लिए तो घूमते हैं, हम लोग भी नॉलेज के लिए घूमते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि ज़्यादा हम एन्जॉय और मस्ती के लिए ज़्यादा हम लोग घूमते हैं। ये तो वो तो सही है सर, हर कोई किसी न किसी शहर में कोई जॉब करता है, कोई कमाता है, ठीक हुँ, है? हुँ। कमाना, जॉब करना किसी शहर में रह के वो अलग मैटर है हुँ, सर। हुँ। हिंदुस्तान के 29 स्टेट को रिकवर करने के लिए जो है सर, जिगर चाहिए, ताकत चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं इतना आसान असंभव है नहीं है, सर। एव इतना आसान नहीं जी, है। एवरीबॉडी इज़ नॉट पॉसिबल तो अब जब इतनी जगह घूम रहे हो तो ऑब्वियसली फंड की बात मैंने शुरुआत में भी करी आपसे, तो फंड तो लगता होगा। बिल्कुल सर, फंड लगता है, होटल स्टे होता है, बाई फ्लाइट का सफ़र होता है, उसके बाद जो है फिर वहाँ से ओला है, कैब है, इन सब चीज़ों की बुकिंग होती है। तो ये मैनेज कैसे करते हो? ये मैंने सर ऑनलाइन अर्निंग भी मैं करता हूँ। हुँ, जी अच्छा, हाँ, तो ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग भी चलता रहता है और उसके साथ-साथ जो है मुझे भारत के हिंदुस्तान के तमाम लोगों से मुलाकात करने का मौका भी मिलता रहता है और अर्निंग भी होती रहती है। नहीं चलो ठीक है, अर्निंग बिना तो कुछ चीज़ है ही नहीं। विदाउट अर्निंग नॉट पॉसिबल कुछ एनी भी वन नहीं थिंग। है, जब कमाओगे नहीं तो खाओगे नहीं, कमाना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप किस भी तरीके से मैनेज कर रहे हो वो तो आपको ही पता है, बस आपका इनकम सोर्स है और इनकम सोर्स के माध्यम से आप इस चीज़ को कर रहे हो। लेकिन अब हमारा कोई दोस्त ऐसा होगा आपको देखकर ये चाहेगा कि भैया अगर आसिफ जी ने इंडिया घूम लिया तो मैं भी घूमूँ। तो थोड़ा आप उनको बताइए कि फंड-वंड की क्या ज़रूरत पड़ सकती है? और क्या बिना फंड के वो लोग भारत घूम सकते हैं या फिर कोई भी जगह घूम सकते हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बिना फंड के आज के इस टाइम में जो है घर से भी निकलना मुश्किल है। बिल्कुल। इसलिए कि जैसे ही हम घर से निकलते हैं या इरादा करते हैं, तो पैसों की खर्च जो है शुरू हो जाती है। तो नामुमकिन है इसलिए कि बिना पैसों के ना तो हमें टैक्सी मिल सकता है, ना ऑटो मिल सकता है, ना ही बस मिल सकती है, ना फ्लाइट मिल सकती है। बिना पैसों के हम कैसे घूमेंगे? नहीं बस, फ्लाइट बंदा वॉकिंग भी जा सकता है लेकिन खाने-पीने के लिए तो पैसा चाहिए ही। बंदा अगर वॉकिंग करेगा तो खाने-पीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन अपने घर के आस-पास ही वॉकिंग कर सकता है 2-4 किलोमीटर के रेंज में। इतना घूम सकता है 2-4 किलोमीटर है। हाँ, 2-4 किलोमीटर के रेंज की बात करें सर तो पैदल जैसे कि वॉकिंग कर सकता है। हुँ, 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 और हुँ। अगर जेब में पैसे नहीं, कहीं चाय पीने की ज़रूरत पड़ जाए या जो है मार्केट में जो है समोसा खाने या ब्रेड बिस्किट पकौड़ा, खाना है, चाइनीज़ कुछ खाने भी की एक्स-वाई-ज़ेड आवश्यकता हो, अगर जेब में पैसा नहीं है तो फिर दुकानदार तो देगा नहीं। नहीं देगा, जी, कोई अपना भाव लगता नहीं है बिल्कुल। कि वो हमें देगा। तो ठीक है, क्योंकि सिर्फ़ आप ही नहीं, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि भैया हम पूरा का पूरा भारत घूमें, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग घूम नहीं पाते हैं। बाकी मैं भी दोस्तों आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप घूमिए पूरा का पूरा, मैं तो सिर्फ़ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पूरी दुनिया को घूमिए, लेकिन कहीं न कहीं से पहले अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत कर लीजिए। और फाइनेंशियल आप मजबूत हो जाइए, बिंदास तरीके से अर्निंग आप करिए, चाहे आप किसी भी सोर्स के माध्यम से अर्निंग करें, आप चाहे जॉब करें, आप चाहे बिज़नेस करें, आप ऑनलाइन करें, ऑफ़लाइन करिए,
कुछ ना कुछ चीज़ें सीखें और उस पर आप इनकम करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ लर्निंग ही अर्निंग है। सीखोगे तो कमाओगे, लगातार सीखते रहो और लगातार कमाते रहिए। तो आसिफ जी, मेरा अब आपसे ये सवाल है कि अभी तो आपने भारत को घूम लिया, बहुत अच्छी बात है। इंडिया का लगभग आपने घूम लिया है, लेकिन अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जो रह चुकी हैं। कि अभी तक मैंने हिंदुस्तान के हर एक स्टेट को रिकवर किया है, तो बस आने वाले कुछ ही टाइम में आउट ऑफ कंट्री को मैं रिकवर करूँगा। चाहे वो सिंगापुर हो, मलेशिया हो, अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्विट्ज़रलैंड हो, न्यूज़ीलैंड हो, हॉलैंड हो, मिस्र हो, सऊदी अरबिया हो और उसके बाद दुबई हो, यूनाइटेड किंगडम हो, इराक हो, बगदाद हो, मैं इन सभी सिटी को रिकवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा ये जो है मैंने दिल में अपने ठान रखा है, अपनी डायरी को भी मैंने मेंटेन कर लिया है, साथ ही साथ मैंने अपने लैपटॉप में भी फिट कर लिया है और अपने माइंड और मेमोरी में भी मैंने फिट कर लिया है कि आउट ऑफ कंट्री के हर एक सिटी को रिकवर करना है मुझे। तो इसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है? इसके लिए प्लानिंग बस शुरुआत तो 2025 के बाद जो है विदेशों का दौरा हमारा स्टार्ट हो जाएगा और बाय प्लेन, चाहे वो एयरलाइंस की जेट एयरवेज हो और स्पाइस जेट हो, आकाशा एयरवेज हो, इंडियन इंडिगो हो, इन्हीं हम्म। सभी फ्लाइटों से मैं भारत के हर एक नक्शे को रिकवर करूंगा। पासपोर्ट ऑलरेडी मेरा बन चुका है, रखा हुआ है मेरे बैग में और मेरे हम्म। हाउस पे भी है, जेरोक्स मेरे बैग में है। हम्म। तो मुझे पासपोर्ट शॉर्ट अवेलेबल है, तो अब हम्म। मुझे सिर्फ और सिर्फ निकलना है बस। तो 2025 आफ्टर गोइंग टू द आउट ऑफ कंट्री। क्या बात है, क्या बात है। तो पासपोर्ट बनाना तो बड़ा आसान है दोस्तों, आप इजीली पासपोर्ट बना सकते हैं और मैंने भी खुद पासपोर्ट खुद से बनाया था। मैं किसी भी साइबर कैफे के पास पासपोर्ट बनाने नहीं गया था, खुद बनाया है मैंने, खुद से पासपोर्ट बनाया है और पासपोर्ट बन भी गया है। तो आप पासपोर्ट, अगर आप है इतने ज़्यादा शौकीन घूमने के देश विदेश, पासपोर्ट बना लीजिए। 36 पेज का लगभग आपका बनेगा 2,000 रुपये में, आई थिंक 2,000 या फिर 1,500 का बनता है शायद वो। और आपका 60 पेज का बनेगा तो वो लगभग आपका 2,000 या 2,500 का बनेगा। ठीक है, अगर आप खुद करेंगे, बाकी आप किसी बिचौलिया को देंगे तो वो आपसे पैसा ज़्यादा लेगा। आप खुद ही करो, यूट्यूब पर काफ़ी सारे कंटेंट पड़े हैं, आप ईजी वे में अपना पासपोर्ट अप्लाई करो और नियर बाई जो भी आपका पासपोर्ट सेंटर होता है वहाँ पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर लो, वहाँ जाके कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, वो जाके आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। बना लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी पासपोर्ट आपके काम आएगा ही। तो आसिफ जी, अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है विदेश है, तो विदेश में सबसे पहली कौन सी कंट्री जाओगे आप? मैं विदेश में सबसे पहले सिंगापुर जाऊंगा, सिंगापुर के बाद मैं मलेशिया जाऊंगा, मलेशिया के बाद जो है मैं अमेरिका जाऊंगा, अफ्रीका जाऊंगा, उसके बाद जो है दुबई जाऊंगा, उसके बाद जो है सऊदी अरबिया जाऊंगा और उसके बाद जो है फिर जो भी बच रहे हैं जैसे कि चीन है, जापान है, इन सिटियों में भी मैं जाऊंगा। ठीक है, तो यानी कि लगभग आपने पूरी की पूरी दुनिया घूमनी है, जी, छोड़ना नहीं है कहीं छोड़ना भी, नहीं है। लगातार घूमते रहना है। जी बिल्कुल। और ज़रूरी है घूमना, घूमने से माइंड तो फ्रेश होता ही होता है, बाकी बिल्कुल सर, हम बड़े-बड़े बिज़नेसमैन और बड़े-बड़े बिग पर्सनैलिटियों से मुलाकात लोगों होती से है। नए-नए, अगर हमारी बिग पर्सनैलिटी से मुलाकात नहीं भी हो, लेकिन अगर हमारे मिडिल क्लास के लोगों से मुलाकात हुई ना, तो उनसे सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलता है। हम लोग भारत के अंदर रहने वाले हैं, लाइक मैं भी उत्तराखंड के अंदर हूँ, तो मैं अगर उत्तराखंड के अंदर हूँ, तो यहाँ के लोग का रहना-सहना, मेंटालिटी अलग है। यहीं से मैं दूसरे राज्य के अंदर चले जाऊँ, वहाँ का रहना-खाना, मेंटालिटी अलग है। तो उनसे कुछ ना कुछ दिमाग में ना लर्निंग मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी इंडिया के अंदर लगभग काफ़ी सारे राज्यों के अंदर मैं घूमा हुआ हूँ, तो वहाँ का और यहाँ का, उत्तराखंड का, मुझे बहुत फ़र्क लगता है। कभी लगता है कि ना हमारा उत्तराखंड का बेस्ट है, कभी लगता नहीं है भैया उत्तराखंड में ये चीज़ चेंजेस होनी चाहिए। तो घूम के ही ये सारी की सारी चीज़ें पता चलती है और कभी घूमने में हम किसी परिवार से भी मुलाकात करते हैं, उस परिवार को देखकर पता चलता है कि यार मेरे परिवार में भी ऐसा होना चाहिए। सही बात। बाहर-वाहर जाके सबसे अच्छी चीज़ें यही लगती है। तो अब आप मुझे ये बताइए, आप भारत के अंदर तो घूमे हैं, तो भारत के अंदर आपका एक स्पेसिफिक ऐसी कौन-सी जगह है, जो आपको सबसे बेस्ट लगती है और बार-बार आप वहाँ पर जाना चाहोगे? सर मुझे भारत में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर कोई शहर लगता है तो मुंबई माया नगरी है हुँ। और जयपुर जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे क्योंकि गुलाबी शहर है वो। और जयपुर का जो है वहाँ का रहन-सहन और वहाँ का भोजन अच्छा लगता है मुझे। और जयपुर में हवा महल मौजूद है और उसके बाद जो है जल महल मौजूद है, तो काफ़ी खूबसूरती की बात है कि हवा महल और जल महल जिसको हर कोई देखना पसंद करे। बिल्कुल पसंद मुंबई की करेगा। बात करूँ तो मुंबई में जो है गेटवे ऑफ इंडिया है और उसके बाद जो है जो कि ब्रिटिश के ज़माने का बना हुआ है। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वहाँ पे मौजूद है। हुँ, हुँ। और उसके बाद जो है
हाजी अली दरगाह है जो फेमस है, और उसके बाद जो है टूरिस्ट पैलेस दादर में बहुत बड़ा पार्क है। नहीं, हमारा मेरा तो मुंबई कभी जाना नहीं हुआ, बस ये है कि हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट थी गोवा से मुंबई, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून कनेक्टिंग फ्लाइट। मुंबई में भी सर अब जयपुर की खूबसूरती देखने के लायक है। हम्म, और उसके बाद जो है राजस्थान की बात करें और गुजरात की बात करें सर हम, ठीक है, हम्म, तो गुजरात में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुजरात में जैसे सर अहमदाबाद हो गया, तो अहमदाबाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या बात, क्योंकि मुंबई से भी ज़्यादा मुझे अच्छा अहमदाबाद लगता है। अहमदाबाद लगता है सर, नहीं क्योंकि हम, जब मैं वहाँ मरीन ड्राइव पे जाता हूँ और मरीन हम्म, ड्राइव पे जब मैं खड़े होके वहाँ से नज़ारा लेता हूँ और देखता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है सर। अभी उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया पर भी गए हो कभी? उत्तराखंड के पहाड़ी एरियो पर गया हूँ सर, लेकिन वहाँ थकावट ज़्यादा होने की वजह से मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जा सका। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। तो अब आप विदेश जाओगे, तो विदेश में आप जाना चाहते हो, तो आपको जिस तरीके से आपने अभी तक एक्सप्लोर किया है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो आपको आउट ऑफ इंडिया में सबसे अच्छी कंट्री कौन-सी लगती है अभी तक बिना गए? कौन-सी कंट्री अच्छी लगती है? आउट ऑफ कंट्री में मुझे सबसे अच्छी जो कंट्री लगती है सिंगापुर है, मलेशिया है। हुँ। जी, सिंगापुर लाजवाब सिटी है, बहुत ही खूबसूरत। तो इस आपने सिंगापुर जाने का क्यों सोचा? क्या-क्या नॉलेज लिया आपने अभी तक वहाँ की? सिंगापुर में सर मुझे जाने के लिए जो वहाँ बहुत बड़े-बड़े पार्क, झरने हैं, और उसके बाद जो है घूमने के लायक जो है कई ऐसे पैलेस अवेलेबल हैं, जो जाने के बाद ही मैं। जहाँ खूब सारा एन्जॉय कर सकते जी। हैं। तो अब मैं लास्ट में आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि अभी आपका जो भी जर्नी रहा है, आपका शुरुआत से लेकर लास्ट तक, इस पूरी जर्नी को एक छोटे से शब्दों में हमारे दोस्तों के बीच आप बताइए। अगर आज हम भारत के तमाम शहरों को अगर घूमा नहीं होता, तो कम से कम 7 से 8 लैंग्वेज मैं जान नहीं पाता। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो है घूमिए, और जो है अपने हिंदुस्तान के राज्य को जानिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंज़िल को पाने के लिए चलना ज़रूरी है सर। चलना ज़रूरी है, तो जब तक हम चलेंगे नहीं, तब तक हम कुछ कर सकते कुछ नहीं। नहीं कर क्योंकि सकते। आज अगर हम घर बैठे होते और हमने पूरे भारत का दौरा नहीं किया होता, तो आज हम क्या जानते कि जो है कोलकाता कहाँ है, हावड़ा कहाँ है, विशाखापट्टनम कहाँ है, कैसे जानते? किस नहीं पता होता, नहीं पता घर पे होता। बैठे। जम्मू कश्मीर कहाँ है, कन्याकुमारी कहाँ है, कर्नाटका कहाँ है, मैसूर कहाँ है, हुबली कहाँ है। कर्नाटका में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं कि नहीं, जिनके। ये सारी की सारी चीज़ें किताबों में तो हमको मिल रही है, हमें टीवी में देखने को मिल रही है, लेकिन जब तक हम खुद उस जगह पर नहीं जाए, पता कैसे चलेगा? कोई मतलब नहीं सर, गूगल पे देखने से जो है ख्वाब सच नहीं होते हैं। ताजमहल आप टीवी वगैरह में देखो, बहुत बढ़िया मजा आता है देखने में, लेकिन रियलिटी तो वहीं जाके पता चलती है ना कैसा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ताजमहल की बात छेड़ दी तो मुझे एक शेर याद आ गया। मैं अभी ताजमहल देखने के लिए जब गया, तो मैंने वहाँ पे शेर पढ़ ही दिया कि इश्क जब डूब गया हुस्न की गहराई में, बस ताजमहल बन गया एक ही हमारी। तो ताजमहल भी जो है मेमोरियल हिस्टोरिकल पैलेस है, हुँ, जो हुँ। कि शाहजहाँ बादशाह ने मुमताज़ महल के नाम से बनवाया था, अपनी बेगम के नाम से, मुमताज़ महल उसको कहते हैं। हाँ, मुमताज और महल। वहीं पे जो है थोड़ी दूर पे अकबर बादशाह का मकबरा भी है, बीबी हाँ, हाँ। सुगरा का मकबरा है, और उसके बाद जो है किला भी है, लाल आगरा किला फोर्ट भी है। है। तो आगरा भी हमारा अच्छा शहर है। बस ये है कि थोड़ा आगरा में पॉपुलेशन ज़्यादा है, साफ-सफाई उतनी क्लीनिंग नहीं है, उतनी नहीं है, बस उतनी आपको नहीं है। थोड़ा उसके किनारे दिख जाएगी, जी, जी, बिल्कुल। ताजमहल के किनारे, बस, वो भी बस। ज़्यादा रेडियस में नहीं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के रेडियस में थोड़ा बहुत सफाई देखने को मिलेगी, हाँ, लेकिन उसके बाद फिर वही कंडीशन है। और जिस तरीके से मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि किताबों में तो हमें बहुत सारी सुंदरता दिखती है, रियल में जाके एक्सप्लोर करो ना कि आखिर क्या है। मैं खुद की बात करूँ, जब मैं ताजमहल हम टीवी वगैरह में देखते तो लगता था भैया क्या है यार, मज़ा आ गया देखने जी, में। जी। लेकिन जो एक्चुअल में कि तब लगा कि जो चीज़ टीवी में दिखाते हैं ना वो रियल में उस तरीके की नहीं है, वो इससे अलग है, जब रियल में जाके पता चलता है वहाँ पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जाइए एक्सप्लोर करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जानने को मिलेगी। और बाकी आसिफ सर आप हमारे इस द भैजी पॉडकास्ट में पधारे हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे दोस्तों को अगर द भैजी पॉडकास्ट के माध्यम से आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो ज़रूर आप दीजिए। द भैजी पॉडकास्ट जो है सर, आज जो है जागरूक लोगों को जागरूक करने के लिए, और हमारे विनोद नीत सर की तरफ से जो है ये बनाया गया, और यहाँ पर जो है लोग अपने फ्यूचर और अपने सपनों में क्या करना चाहते हैं और लाइफ में क्या करना चाहते हैं, यहाँ से आके जो है टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसलिए कि आज सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होना ज़रूरी है। इसलिए कि अब जो है टेक्नोलॉज़ी का ज़माना है और टेक्नोलॉज़ी का टाइम है। पहले के ज़माने में जो चीज़ें हुआ करती थी, आज वो चीज़ें गायब हो चुकी हैं। बिल्कुल हो चुकी तो है। आज जो है न्यू
टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तरक्की का दौर है, तो हमें तरक्की करना चाहिए। सोशल मीडिया पे तरक्की करिए और अपने आप को सक्सेस करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं अलविदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में द भैजी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।